गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण में हम आपके साथ क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। देखिए बेटा, हम जो है अपने मन के भाव कम से कम शब्दों में व्यक्त करना अगर कर सकें तो वह भाषा कौशलता का प्रतीक होता है। सिंपल शब्दों में जब हम अपनी बात को बड़े कम शब्दों में लिखते हैं। देखिए, हमने आपको शायद आपके साथ मुहावरे कभी किए हों या बीच बीच में पाठ पढ़ाते वक्त आपको बताया हो ये एक मुहावरा है। तो क्या है ना कि बड़े बड़े सेंटेंस में जब हम कोई बात नहीं बोल के सीधा एक वर्ड में बोलते हैं, सीधा एक कट टू कट वन वर्ड में बोलते हैं, तो वह होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक शब्द जिसे बोलते हैं। तो ये बेसिकली जिसको आता है उसे हम बोल सकते हैं कि वो अपनी भाषा में बहुत कौशल है, यानी स्किल है, अपनी लैंग्वेज में वो बहुत स्किल्ड है। ठीक है। तो सिंपल वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने में भाषा में संक्षिप्तता आती है। ठीक है। संक्षिप्तता मीन्स जैसे भाषा को हम बड़े सटीक ढंग से लिख सकते हैं, शॉर्ट ढंग से लिख सकते हैं। बड़े बड़े अगर हम मतलब पेज हम भर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, बट अगर हमें उसकी जगह जो हम बड़ा सेंटेंस लिखेंगे उसकी जगह अगर हमें शॉर्ट सेंटेंस आता है तो दैट मीन्स कि हम अपनी भाषा में स्किल्ड हैं, हमें भाषा का सही प्रयोग करना आता है। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है हम अनेक शब्दों या वाक्यांशों के बदले कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे शब्द बताएंगे, है ना। आप ऐसे तो समझेंगे नहीं। देखिए, उदाहरण आपको देते हैं। बेटा जी, जो चित्र बनाए। अब मैं यदि लिखूं कि मेरे घर चित्र बनाने वाला आया है, या मैं सीधा लिख दूं मेरे घर चित्रकार आया है, तो कौन सा एकदम से आप बताइए प्रभावपूर्ण कौन सा लग रहा है? एकदम चित्रकार, है ना। चित्रकार, मेरे घर चित्रकार आया है। तो सिंपल, जो भी चित्र बनाता है ये एक बड़ा वाक्य है। ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द में हमने क्या बोला? चित्रकार। जो गाना गाए एक पूरा वाक्य है, और इसके लिए शॉर्ट एक वर्ड क्या है? गायक, है ना। तो यही है बेसिकली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। अब देखिए बेटा, जो देश की रक्षा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो देश की रक्षा करे, एक पूरा वाक्यांश। इसको हमने एक वाक्य, अनेक शब्द, ये है ना, अनेक शब्दों के मेल से बना है। जो देश की रक्षा करे, अनेक शब्द, है ना। इसके लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया, सैनिक। जो देश की रक्षा करता है वो कौन है? सैनिक। इसी तरह से जो खेती करे वो किसान, है ना। अब इसी के साथ जो पढ़ाता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ? अध्यापिका, है ना। तो जो पढ़ाता है अध्यापक। घोड़े पर सवारी करने वाला कौन होता है? घुड़सवार, है ना। घोड़ों के रहने का स्थान अस्तबल। ये मैं कुछ उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ सो दैट आपको, है ना, समझ में आएगी। देखिए, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब सीधा ऐसे कह सकते हैं ना कि मोहन, अगर एक व्यक्ति बोलेगा मोहन की तबीयत आज ठीक नहीं है, तो सीधा अगर मैं बोल दूं मोहन बीमार है, तो एक ही बात है ना। यानी मोहन की तबीयत ठीक नहीं है अनेक शब्दों से बने, और सीधा एक शब्द क्या आया? बीमार। इसी तरह से भेड़ बकरियों को पालने वाला या चराने वाला उसे गडरिया बोलते हैं। ठीक है। पक्षियों के घर को क्या बोलते हैं? घोंसला। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि देखो उस पेड़ में पक्षियों का घर है, क्या बोलोगे? देखो उस पेड़ में घोंसला है। तो हम समझ जाएंगे ना, अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ जी, पक्षियों का जो घर है वो घोंसला कहलाएगा। तो इसी तरह से बेटा, जो मांस नहीं खाता, शाकाहारी। जो छात्र पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, जहाँ छात्र पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विद्यालय। और जो छात्र पढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ हवा में उड़ने वाला यान, तो वो क्या होगा? वायुयान, है ना। इसी तरह से हम आपको बताते हैं भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ठीक है। जिसे ईश्वर पे विश्वास है उसे हम आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है हम उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है। अब जो जल में रहता है उसे क्या कहते हैं? जलचर। जो भी कोई भी प्राणी जो जल में रहता है
उसे जलचर कहते हैं। जो आकाश में उड़ता है उसे नभचर कहते हैं। तो आपने देखा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द ही प्रयोग किया गया है, इसी कारण इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। बात को कम से कम शब्दों में जब हम प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वही कहलाते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब हम आपकी बुक्स पे आते हैं। जो आपकी व्याकरण की पुस्तक है, आपने क्या करना है, आपने केवल पहले 15 1 to 15, ठीक है, 1 to 15 यानी देखने वाला पहला है दर्शक से लेके 100 वर्षों का समूह, शताब्दी जिसे हम कहते हैं, वहां तक आपने कॉपी में लिख लेना है और फर्स्ट आपने यहीं तक याद भी करना है इसको। ठीक है, अभी जो हमारा यूनिट टेस्ट में तो आया नहीं है, अभी जो हमारा essay 1 होएगा तो वहाँ तक 15 ओनली केवल और केवल पहले 15 शब्द जो हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 15 हैं। तो इसी तरह से आपकी बुक में जैसे दिया है पहला ही शब्द देखने वाला, कौन होगा देखने वाला, दर्शक। किसी जगह आप गए हैं तो आप कौन हैं, देखने वाले। तो ये तो नहीं बोलते ना कि मूवी देखने वाले गए हैं, क्या बोलते हैं, दर्शक, है ना। पढ़ने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, भाषण देने वाला वक्ता, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं जो सुनता है, दूर की सोचने वाला जो होता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, सदा रहने वाला शाश्वत, ठीक है, अमर भी कह सकते हैं पर शाश्वत, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। ठीक है, इसी तरह से आप ये 15 जो है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपनी कॉपी पे भी लिख देंगे और इन्हें लर्न भी कर लेंगे। अभी व्हाट्सएप पे आएंगे हम, जिन्हें कोई भी डाउट है हम आपके डाउट ले लेंगे। इसी आशा के साथ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।